कैंसर के विषय में हम लोग अभी बात कर रहे हैं और जो कॉन्टेक्स्ट आता है वो आता है श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के उस स्टेटमेंट से जो अर्जुन ने उस समय दिया जब उनके सामने ये चुनौती आई कि उन्हें अपने लोगों को मारना था। और अपने लोगों को मारने के साथ जुड़ा हुआ जो धर्म संकट है उसमें जो उनकी जो मनस्थिति और जो शरीर की स्थिति होती है और उसके अंदर जब वो उनके मन के अंदर जो विचारों की श्रृंखला है वो इस समय जब हम देखते हैं तो उसके साथ आज के समय में कैसे संबंध जोड़ा जा सकता है चीज़ों का जो अर्जुन ने कही है वो हमारा इस समय का पसूट है। क्योंकि इतिहास को एक पाठों की श्रृंखला के रूप में यदि देखा जाए तो इतिहास का सबसे सही पर्पस वही है। अर्जुन ने कहा था कि स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं यदि धर्म चला जाए, यदि अधर्म का माहौल आ जाए, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लोगों को मारना था। तो परिवार नष्ट हो जाएगा तो बड़े लोग जो हैं जो धर्म की परंपराओं को समझने वाले हैं, मानने वाले हैं और मनवाने वाले हैं वो चले जाएंगे। वो चले जाएंगे तो धर्म चला जाएगा, धर्म चला जाएगा तो अधर्म छाएगा, अधर्म छाएगा तो स्त्रियां प्रदूषित होंगी। और स्त्रियों का प्रदूषण जब अर्जुन कहते हैं तो हमने ये देखा कि वो कोई मेल शॉविनिस्ट नहीं है, वो बहुत गहरी बात कहते हैं और बहुत साइंटिफिक बात कहते हैं। क्योंकि अधर्म जैसे कहा गया है ये एक सडन एनर्जी वाइब्रेशन है, ऊर्जा की एक विशेष प्रकार की तरंगे हैं जो अधर्म के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। बड़ी ग्रोस वाइब्रेशंस में जब ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारे एनर्जी इंटरैक्शंस जब ग्रोस लेवल पे आते हैं तब जो क्रिएट होता है एनर्जी फील्ड वो है जिसके विषय में अर्जुन बात करते हैं। और जब ऐसे वाइब्रेशन ही इस तरह के हैं तो स्त्रियों का एनर्जी फील्ड अपने आप कंटेमिनेट होगा। सो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी कंटेमिनेशन। एनर्जी कंटेमिनेशन से ही जुड़ा हुआ है कैंसर। कैंसर को जब हम ये देखते हैं कि एक स्थिति वो जब स्त्री अधर्म के माहौल में रची बसी है, स्वयं उसको अडॉप्ट करती है, चूज करती है, तब उसकी खुद की चॉइसेस के कारण उसके पास कैंसर आता है। लेकिन हमने ये भी सिचुएशन देखी सिनेरियो 2 जिसमें स्त्री स्वयं निर्दोष है और उसका कुछ इस प्रकार का कार्मिक पाठ ऐसा तैयार किया गया है कि उसको ऐसे परिवार में, ऐसे परिवेश में भेजा गया है जहां पर लोग, उसके आसपास के जो लोग हैं वो अधर्म के आचरण वाले हैं। अधर्म मतलब वही ग्रोस वाइब्रेशंस, हैवी वाइब्रेशंस, नेगेटिव टॉक्सिक वाइब्रेशंस, उसके बीच में वो स्त्री फंसी हुई है। तो अब वो कंटेमिनेशन शरीर के चक्रों पर किस प्रकार एक एक चक्र को कंटेमिनेट करता है इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ये जानना बहुत आवश्यक है कि मेडिकल साइंस जो कैंसर को एक जेनेटिक या एक फिजियोलॉजिकल, फिजिकल ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी मानता था, मेडिकल साइंस को भी अभी स्वीकार करना पड़ा है कि कैंसर का लेना देना मन के साथ है। और मन में जो कुछ है वो सीधे सीधे हमारे नर्व सिस्टम पर आता है, नर्वस सिस्टम में चूंकि आता है तो उसका मैनिफेस्टेशन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर अपने आप होगा ही होगा। और इम्यून सिस्टम पे होने का अर्थ है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस या इम्यून मेडिएटेड डिजीजेस हो जाएंगे। और इम्यून मेडिएटेड डिजीज यानी कि कैंसर तो एक फील्ड है मेडिकल जिसका नाम रखा गया है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी कि मन, इमोशंस के जो असर हैं वो नर्वस सिस्टम पर आके और फिर वो इम्यून सिस्टम पर परिलक्षित हों तो उसको पढ़ने के लिए। और कैंसर बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये इमोशनल जो हमारे अंदर जमी हुई ऊर्जाएं हैं जो लंबे समय तक जिनको हम रिलीज नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, उससे इनका मैनिफेस्टेशन हर एक सेल के अंदर होगा ही होगा। क्योंकि सेल्स हमारी ही मन से संचालित है, हमारे इमोशन से संचालित है। और यदि हमारा इमोशन कुछ ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है हमारे साथ, हमारा अपना कॉन्फ्लिक्ट, तो एक एक सेल जो हमारी ही पार्ट है, जो हमारे शारीरिक एग्जिस्टेंस की पार्ट है, तो उसमें भी ये कॉन्फ्लिक्ट अपने आप दिखाई देता है। सो अब बात ये आती है कि चक्र सिस्टम कौन सी कोशिकाएं पकड़ेंगी, ये अपने आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि जिस चक्र पर वो कंजेशन आता है इमोशनल दबाव के कारण, उसी चक्र से प्रभावित जितने अंग हैं उनमें से किसी एक में कैंसर मैनिफेस्ट कर सकता है। अच्छा, एक जर्मन डॉक्टर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, डॉक्टर राइके ऐसा कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने ये चीज़ बाय एक्सपेरिमेंट्स ये एस्टैब्लिश की कि जब व्यक्ति इमोशनली, जो कैंसर पेशेंट्स पर स्टडी है उनकी, तो जो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब जब व्यक्ति होता है तो उसके अंदर जब बहुत ट्रॉमेटिक कोई एक्सपीरियंस अगर होता है, शॉक जब इमोशनल कोई आता है तो लीजन्स फॉर्म होने लगते हैं। लीजन्स क्या है? छोटे छोटे टिश्यू का कलेक्शन, ऑर्गन के अंदर हो सकता है, ऑर्गन के बाहर हो सकता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और भी देखी कि एक प्रकार का रिपल, जैसे तालाब में पानी डालें तो जो रिपल्स बनते हैं कॉन्सेंट्रिक, उस प्रकार के कुछ उन्होंने सीटी स्कैन में उस चीज़ को देखा कि रिपल्स जैसे कुछ दिखाई देते हैं। एक तो ब्रेन के किसी पार्ट में दिखाई देते हैं और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन के
स्कैन में भी वही रिपल्स दिखाई देते हैं. सो दिस इज अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन, द ऑर्गन एंड द माइंड. माइंड में कुछ हुआ, ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने खटक से आपके ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचाया, और ये पहुंचाने का काम यही ऊर्जा शरीर के अलग अलग जो वाहिनियां हैं, जो वेसल्स हैं, प्राण वेसल्स हैं, ये करती है. सुनाओ, अब जो कुछ भी हमारी इम्यूनिटी है, जो कुछ भी हमारी प्रतिरक्षा का तंत्र है शरीर का, इसका सोर्स है वो परम सत्ता जिसने सब कुछ क्रिएट किया है. अब हमारे कर्मों के कारण कोई कष्ट हमें मिला है, या हमने जीवन की कथा में कुछ पाठ नहीं सीखे हैं, उनके कारण हम अपने शरीर में कुछ इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, या हम कुछ भी नहीं करते, हम सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा क्रिएट किया जाता है हमारे चारों ओर जो हमको शिकार बना लेता है, और फिर हम कष्ट पाते हैं. हर प्रकार की कष्ट या रोग की स्थिति में जो हीलिंग आती है वो आती है डिवाइन हीलिंग. दिव्य जो परम सत्ता है वहां से आती है वो हीलिंग, और वो हीलिंग स्वीकार करने का, रिसीव करने का जो स्थान है वो है ये सहस्रार चक्र. इस जगह पर एक चक्र है, और इसे क्राउन चक्र कहते हैं इंग्लिश में. यहां से डिवाइन हीलिंग ली जाती है. अब यदि व्यक्ति बहुत कष्ट की अवस्था में है मानसिक रूप से, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है उस माहौल में रहते रहते कि वो डिवाइन हीलिंग के प्रति वो ब्लॉक हो चुका है, रिसीव नहीं कर सकता, रिसेप्टिविटी जा चुकी है. क्योंकि कई बार ऐसे माहौल में ये विचार आते हैं कि मैं शायद बहुत अभागा हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ, या ईश्वर ने शायद मुझे छोड़ दिया है, या ईश्वर मुझे भूल गए हैं, या ईश्वर मेरे शत्रु हैं, या अब कुछ नहीं हो सकता, गिव इन, सरेंडर कर दो, खत्म, मैं तो खत्म ही हो गया. तो उस होपलेसनेस की सिचुएशन में रिसेप्टिविटी टू द डिवाइन हीलिंग, क्योंकि डिवाइन हीलिंग एक खुला हुआ बारिश की तरह से समझ लीजिए. जब रिसेप्टिविटी चली गई तो आपने जैसे छतरी लगा ली, अब छतरी के ऊपर बारिश होकर भी आपको नहीं भिगोएगी. बिल्कुल इसी तरह से वो डिवाइन हीलिंग नहीं मिलती है. तो आप में से जो भी लोग किसी भी शारीरिक कष्ट से इस समय गुजर रहे हैं, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि ये विश्वास रखिए कि चाहे वो कर्मों के कारण आई हुई विपदा है, बीमारी है, या किसी पाठ के रूप में आपको चीज़ इस समय दी गई है कि आप उस बीमारी से या उस कष्ट से कैसे डील करते हैं, या आप ऐसा कुछ भी नहीं पा रहे कि ना तो मुझे कोई पाठ सीखने को मिल रहा है, ना मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने कोई कर्म ऐसे किए होंगे तो अभी क्यों दंड मिल रहा है. क्योंकि कर्मों का दंड की जो श्रृंखला है ये कहाँ तक चलती है, क्योंकि जीवन की पाठशाला में क्लास 1 में किए हुए जो हमारी गलतियां हैं उसका दंड कभी कभी क्लास 5 में भी मिल जाता है. क्योंकि वो जिस प्रकार से वो अकाउंट कीपिंग की जाती है, तो वो कब जाके मैनिफेस्ट कर जाएगा हमारा कौन सा वाला कर्म हमने बीच के क्लासेस में कहाँ पर उस लर्निंग प्रोसेस में व्यवधान डाला कि वो वाली लर्निंग अब फिर से क्लास 4 में हमको दी जाएगी. तो कीप योर माइंड ओपन, बहुत खुले मन से इस चीज़ को स्वीकार कीजिए कि जो दिव्य सत्ता है, जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है, वो आपको बहुत प्रेम करता है. और जिस समय आप उस कष्ट को सह रहे हैं, उस कष्ट को फेस कर रहे हैं, उस समय आपके अंदर बैठा, जैसे गीता आगे खुलेगी हमारे सामने, आपके अंदर बैठा वो स्वयं उस कष्ट को सहता है. जो जो आप सहते हैं, हर एक कष्ट को वो सहता है, आपके एक एक विचार को वो स्वयं अपने अंदर अनुभव करता है. तो ये चीज़ अपने मन में सबसे पहले धारण कीजिए कि वो हीलिंग लगातार एक मूसलाधार बारिश की तरह फैलाई जा रही है, बरस रही है, एक्चुअली बरस रही है, आपको दिखाई देगी वो हीलिंग, लेकिन आपको ओपन होना है. यू हैव टू बी रिसेप्टिव. मान लीजिए किसी कार्मिक कारण से वो हीलिंग अभी नहीं मैनिफेस्ट हो पा रही, लेकिन वो होगी, आगे जाकर होगी. आप ओपन होइए, आप खोलिए इस चीज़ को. ये जो कटोरा है रिसेप्टिविटी का डिवाइन हीलिंग के प्रति, इस सहस्रार चक्र को खोलने की आवश्यकता है. और ये खुलता कैसे है, उसके लिए आवश्यक ये है कि हमारा मन, हमारा कंडक्ट, हमारा बाकी एनर्जी सिस्टम हम प्योर करने की बहुत कोशिश करें. यानी कि हम न केवल अपना सोचें बल्कि अन्यों के प्रति भी सोचें, दूसरों के विषय में भी हम सोचें, और अपने कंडक्ट में ऐसी चीज़ें ना करें जो गंदी एनर्जी को इन्वाइट करती हैं. हम ये देख चुके हैं कि अल्कोहल, मीट, मांसाहार, या ड्रग्स, सिगरेट्स, या तंबाकू का किसी और प्रकार से कंजम्पशन, ये सब कुछ गंदी एनर्जी को लेता है. इसके साथ साथ एक्टिवली, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, जानबूझकर अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जाकर गलत लोगों से मिलने से बचिए, उनकी एनर्जी ऑरा में आने से बचिए. कुसंगति से अच्छा है अकेले रह जाइए. और कोविड ने यही सिखाया है कि क्वारंटीन में रहिए, अपनी एनर्जी को बचाइए, उसको साफ रखिए, उसको अनपोल्यूटेड रखिए. क्योंकि कंटेमिनेशन यदि आप अंदर से क्रिएट नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आप में डंप ना करे. इसके लिए एक ही तरीका है, और वो है क्वारंटीन में रहना, जैसे कोविड ने आपको सिखाया. तो अकेले रहिए, अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखिए. सो हीलिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सहस्रार चक्र. और कैंसर का होना, इसका अर्थ ये हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी उस डिवाइन हीलिंग को बंद किया हुआ है.
तो यदि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कैंसर नहीं किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, उसको ये ज़रूर कहिए, उसको ये विश्वास ज़रूर दिलाइए कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर का संरक्षण, ईश्वर का साथ और ईश्वर की हीलिंग हर पल उसके साथ है। अब हमने ही कुछ ऐसा काम कर रखा है तो जो डिवाइन लॉ है उसके हिसाब से जब तक हम वो सज़ा भुगत नहीं लेंगे तब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करेगी। लेकिन आगे जाकर वो चीज़ हमको और कष्ट नहीं दे, इसके लिए सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया हीलिंग का, चिकित्सा का उपाय ये है कि ईश्वरीय हीलिंग में पूरा विश्वास रखा जाए और इस डिवाइन रिसेप्टर को, इस रिसेप्टिकल को जो हीलिंग को लेता है, सहस्रार चक्र, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खुला बनाने का प्रयास किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कीजिए, अपने मन को अच्छा कीजिए और टेलीविज़न या मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर्स पे या न्यूज़ चैनल्स में या लोगों के द्वारा गॉसिप से जो गंदा कचरा जो आता है थॉट्स के रूप में, एनर्जी के रूप में, इससे भी बचिए। तब जाकर वो जब साफ सुथरा आप अपनी तरफ से अपना सिस्टम खुद बनाएंगे इस समय, तो जो पिछला आया है अकाउंट में, उसके क्लियर होते ही यू विल फील कि एक अलग ही तरह की आपको चेतना अनुभव होगी और हीलिंग ईश्वर की आपको अनुभव होगी। मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप सबको ईश्वर की हीलिंग का अनुभव हो, ईश्वर के प्रेम का अनुभव हो। अब आगे इस विषय में और बातें करेंगे, फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।